नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली, दूसरा चित्र दिखला कट हुआ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगलियों के बारे में जानी जाती है। और ज्ञान की उंगली की बात करें तो ज्ञान की ग्रहण शक्ति किस प्रकार की है व्यक्ति की, इस प्रकार को दर्शाने वाली। यहाँ मैं इन दो कट को इसलिए नहीं मानता हूँ कि हो सकता है आपने यहाँ कोई रिंग पहनी हो, अगर वो कट के निशान होंगे तो इस बात, हाँ ये रिंग के निशान है बिल्कुल। तो ये ग्रहण की आपके पास जो शक्ति है, आपके पास याददाश्त अच्छी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जब उंगली पहले पर्व से ऊपर पहुंच जाए, व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी होती है। ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जल्दबाजी के कारण, साथ ही साथ क्रोध आने के कारण और साथ ही साथ अपनी बात पर अस्थिरता रहने के कारण कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको नियंत्रण में रहना पड़ेगा, निश्चित रूप से यहाँ अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा और उसके लिए मैं पूजा पाठ जुटाऊंगा वो करना पड़ेगा, वरना आपको पूरा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। आपको संभालना, आपको समाज के हिसाब से भी और अपने परिवार के हिसाब से भी। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और यश मान सम्मान की प्रथम उंगली पर कट का निशान और थर्ड पर जब इस प्रकार के निशान मौजूद रहें तो व्यक्ति अपने काम में अपने पैरों पर स्वयं हथौड़ा मारता है। यानी अपने काम में खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या हथौड़ा मारना, यानी अपने काम को खुद बिगाड़ लेना, अपने क्रोध के कारण, अपने गुस्से के कारण। तो ये थोड़ा नियंत्रण रखना है। शनि की उंगली साथ छुपी हुई है। माता पिता से कोई भी ऐसी कुछ नहीं है, माता पिता को तो प्रेम करने वाले हैं और कितना भी गुस्सा क्यों ना सही उनकी सेवा भी करने वाले हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी थर्ड उंगली, शनि की उंगली और उस पर कट का निशान फर्स्ट पर भी और थर्ड पर। थर्ड पर्व होता है भौतिक पर्व यानी कि धन के लिए, और प्रथम पर्व होता है यानी कि एग्रेशन के लिए, यानी शनि के ऊपर। और शनि की जब ढैया 7.5 यदि व्यक्ति की चल रही हो तो उस समय पर ज़्यादा व्यक्ति व्यथित रहता है, कुल मिलाकर के अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है और गलत डिसीजन लेकर के जल्दी नुकसान पहुंचा लेता है। अभी यहाँ पर जब इस प्रकार के धन के पर कट मौजूद हैं, यानी कि धन का आगमन कम और उससे पहले ज़्यादा खर्चे आपके पास मौजूद, यानी धन की पूर्ति का अपनी पूर्ति को ना होना। तो अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली याद रखिएगा, अगर ये कट आपके जीवन के अंदर मौजूद रहे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये कट पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी उम्र 25 साल की है, तो प्रेमिका के साथ भी व्यक्ति के संबंध तू मैं के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों को, और यदि ये कट निशान मौजूद रहे तो ये समझिए कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा नहीं होती है। साथ ही साथ पूरे जीवन में यदि कट बने रहे तो पत्नी के साथ संबंध बहुत कड़वे बने रहेंगे, टकराव के बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ सीधा आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और जिस प्रकार से यहाँ चिन्ह बने हुए हैं, कोई बाहर से निकलकर राहु जैसी एक रेखा निकल कर के आ रही है, दूसरे फोटो के अंदर देखिए निकल कर के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेखा ये निकल कर के एकदम डाउन हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके जीवन के अंदर संतान प्राप्ति में भी देरी का योग दिखलाते हैं। साथ ही साथ मैंने कई बार देखा है कि ऐसे व्यक्ति को संतान में पुत्र की संभावना कम होती है। हालांकि ये सब बातें पत्नी के हाथ से पता लगती हैं। अभी वर्तमान में वो रेखाएं नहीं हैं जिनसे मैं कह सकूं कि आपके पास अच्छे धन के स्रोत हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं सूर्य के पर्व की तरफ। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली ये रेखाएँ, भैया वाला पर्वत आपका, और ये इसमें लगा हुआ ये कट, यानी कि ये बात तो पक्की हो गई कि आपके जीवन के अंदर करेंगे तो आप नौकरी ही, परंतु उसके अंदर अगर आप स्थिरता के साथ मेहनत करेंगे तो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं इतना बोलूँगा, बाकी रेखाओं से पूरा सवाल का जवाब मैंने गणित करके लिख लिया है कागज़ पर, आपको बता दूंगा कब क्या होने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाद में, तो यहाँ को यश मान सम्मान, सरकारी नौकरी के प्रयास का तो चिन्ह यहाँ है, प्राइवेट नौकरी का जहाँ पर चिन्ह है। बुध पर्वत पर कोई व्यापार का चिन्ह नहीं मिला। आइए बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। ये रेखा जो जाकर के इस तरीके से जाती है तो इसका मतलब होता है, यानी कि आगे आने वाले समय में ऐसी बात नहीं है, आप ईश्वर के प्रति आस्था को जान जाएंगे कि वास्तव में ईश्वर ने मेरे कर्म को लिखा हुआ है,
तो उनके प्रति आस्था रखना, ये रेखाएं खड़े होना, यानी जीवन के अंत समय तक कुछ भी स्थिति है धन के आगमन तो आते रहेंगे, अच्छे नहीं आएंगे, बहुत खराब भी नहीं होंगे, आपकी जीवन की पूर्वताएँ बनी रहेंगी, सम्मान बना रहेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बृहस्पति के पद के बारे में। बृहस्पति के पद से ये निकलने वाली रेखा और एक ये रेखा निकल करके पहुँच गई यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली तक। कोई भी ऐसी जल्दबाजी ना करें कि परिवार से टकराव हो जाए और पैतृक संपत्ति जो आपको मिले वो आपकी अनुकूलता के अनुसार ना मिले, इस प्रकार का चिन्ह। साथ ही साथ परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार की संपत्ति का हिस्सा भी मिलेगा। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को देखें आप तो मंगल पर्वत से आकर के रेखाएं कई यहाँ एक तरीके से आपकी हृदय रेखा में, यानी कुल मिलाकर के बिना वजह के क्रोध के कारण अपने मन को दुखाना, और क्योंकि इस रेखा को मैं कहीं ना कहीं पत्नी के संबंध से ही मानता हूँ, और पत्नी के मन को दुखलाना, इस प्रकार की रेखाएं। साथ ही साथ शुरू में दो मुखी है, आखिर में दो मुखी है। प्रेम संबंध ऐसे व्यक्ति के होते हैं और बाद में जाके इस तरह से कट गई हैं। आप अपने स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल नहीं रहेगा, भी थोड़ा उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ पत्नी के साथ खराब संबंधों को लेकर के एक और यहाँ पर रेखा मुझे प्राप्त मिल गई। तो चलिए, आपको संबंध पत्नी से या प्रेमिका से संभाल करके रखने होंगे। विवाह की बात बाद में बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं मंगल पर्व की। इतनी सारी रेखाएं मंगल पर्व को काटने लगे तो आदमी गुस्से में दूसरे का सिर फोड़ दे, अपना सिर फोड़ ले, या कई बार देखा मैंने लड़ाई झगड़े में सिर ना फोड़े, या लड़ाई झगड़े सिर फोड़ने का मतलब लड़ाई झगड़े करना। साथ ही साथ कुल मिलाकर व्यक्ति के बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे। तो यहाँ बहुत जल्दबाजी के कारण मेहनत का फल ना मिलना। मंगल पर मेहनत का होता है, इस पर क्रोध के चिन्ह बन जाएं, दुर्घटनाएं, घटनाएं, ऑपरेशन, क्रोध के कारण यानी किस स्थिति का सामना करना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अस्थिर एग्रेशन का ये पूरा का पूरा मंगल पथ बहुत खराब है। तो अपने साहस पर कंट्रोल रखिए, स्वयं को नियंत्रण रखिए, वरना आपके जीवन में बहुत कटुता आ जाएगी। सेकंड पर्व पे भी बहुत बड़ा कट का निशान है। मुझे नौकरी से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं आप अपने जीवन में किसी से झगड़ा झंझट करके कहीं मुकदमे का सामना ना करें। आने वाले समय में इस बात को दिखलाने वाली रेखाएँ। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जब इस प्रकार से जाकर के मंगल पर्व पर पहुँच जाए तो व्यक्ति नौकरी करने के लिए घर से बहुत दूर चला जाता है। मंगल पर्व पर वी का बनना, यानी कि नौकरी और नौकरी से द्वारा ही लाभ, कहीं भी कोई व्यापार का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत से एक रेखा का उदय तो इस प्रकार से हो रहा है बुद्धि रेखा के अंदर यहाँ पर। तो वही बात, दिमाग पर क्रोध रखना, दिमाग को डिप्रेशन रखना, दिमाग से जल्दबाजी करके नुकसान करना। परंतु चंद्र पर्वत से निकल करके इस रेखा ने फिर संबंध बनाया और यहाँ भाग्य रेखा में भी मिली और यहाँ से यात्राओं को भी दिखलाया, यानी कि घर से जाकर के दूर ही आपका कैरियर आपके जीवन का बनेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये पक्की रेखाएं यहाँ पर मौजूदगी के साथ मौजूद हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा, ये शुक्र पर्वत से जब आपको ये वाली रेखा मिलती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है और ये दूर स्थान से जुड़ करके व्यक्ति का संबंध भी बनता है। यानी कुल मिलाकर दूर स्थान से यदि आप कार्य करेंगे जोड़ करके एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, सप्लाई का, ट्रेडिंग का, तो उससे आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन कब करेंगे इसके लिए मैं बाद में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं तो यहाँ पर ये बौद्धिक क्षमता के हिसाब से अपने आप को अच्छी रेखा आपको मिल गई। भाग्य रेखा की बात करता हूँ आपके हाथ के अंदर। यहाँ से ये भाग्य रेखा दूर स्थान से जाकर पहले एक बार टूटी और फिर दोबारा से ये दूसरी रेखा, यहाँ से एक रेखा का संबंध यहाँ जाकर मस्तिष्क रेखा पर रुका। दिमाग में योजना है, क्या मस्तिष्क रेखा की चंद्र रेखा का मिलना, दिमाग में योजना है, दूर जाना है, धन कमाना है, अच्छी बात है, ये योजना है। इसके बाद योजना में सफलता मिलेगी। तो ये जो गणित बता रहा हूँ आयु रेखा से, इसका मैं बताने वाला हूँ आपको किस किस उम्र में क्या होने वाला है। आगे भी भाग्य रेखा आपकी जा रही है, उसके सारे गणितों को मैं आपके पास अभी जल्दी में बताने वाला हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है आपका, मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। दिमाग के अंदर बहुत अस्थिरता है उसको, और जो पूजा मैं बना रहा हूँ इसको अगर आपने कर लिया और अपनी अस्थिरता को थाम गए आप,
तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, तो आपको प्रयास करना होगा कम से कम, मैं समझता हूँ अभी 4 साल, और मैं समझता हूँ जो मेरा गणित लगाया है उसके अनुसार आपको 4 साल वो मौका और है। यदि आप स्थिरता के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगला सवाल है आपका, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो देखिए आप बिल्कुल व्यापार की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि व्यापारिक रेखा कहाँ से सपोर्ट कर रही है मुझे पता है, उसको मैं बताने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ नौकरी करती रहिएगा, वरना आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आपका धन भी बेकार हो जाएगा और आप नुकसान में आ जाएंगे। तो अभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, पहले 2024 तक, और उसके बाद कब से फिर उसके बाद प्राइवेट नौकरी करिए। शादी होगी या नहीं, और होगी तो कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? इस कुंडली हिसाब में इस हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा ये चिन्ह हैं कि लव मैरिज पक्का व्यक्ति की होती है। उसके अलावा मतलब लव होता है, और मैरिज आपकी लव मैरिज हो या आपकी अरेंज मैरिज, मेरे हिसाब से बहुत लव मैरिज के योग हैं इसमें, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ी से बदलता है, पता नहीं आपको कब तोड़ दें, तो आपकी मैरिज लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जिससे भी हो, आपके जीवन में कलह के यहाँ पे निशान बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो चलिए, ये आपका जीवन में पत्नी के साथ है, बैलेंस बनाना होगा सारी उम्र के लिए, मैंने ये बात बोल दी है। क्या अभी कभी बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा पाऊँगा? हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको ये प्रयास करना चाहते हैं तो ये आपको मैं समझता हूँ लगभग ये जो हमने गणित किया था और उससे जो हमारी चंद्र पर्वत से रेखा निकली थी उसके हिसाब से 2029 के बाद आप ऐसी ट्राई कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो आप वहाँ से अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, ये यहाँ पर बता रही हैं आपकी रेखाएं। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसकी तो बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पूरा मंगल पर्वत, प्रथम पर्वत, दूसरा पर्वत, साथ ही साथ मस्तिष्क रेखाएं जब इस प्रकार से पीड़ित होने लगें तो व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता। तो चलिए, ये सब भी बता दिया मैंने। अब कुछ और बात बताता हूँ आपको, पैसा कैसे रुकेगा और आपके जीवन के अंदर कैसे आप अपने आप को कंट्रोल रख पाएंगे दिमाग से। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये जो आपकी भाग्य रेखा, इनके बारे में भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये अनुकूलता से वो भाग्य रेखा है जो आपके पास में आपके जीवन के अंदर आपको जो है दूर स्थानों से जोड़ करके धन कमवाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में धन नहीं मिलेगा, धन की स्थिति यहाँ पर ठीक दिखलाई देती है। अभी करोड़ों वाली स्थिति नहीं बनी है, इसलिए इतना फालतू बोल करके मैं अपने बात को कमज़ोर नहीं करना चाहता, लेकिन आप कमाते रहेंगे, ये मैंने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ शुक्र पर्व की। जहाँ शुक्र पर्व देखा जाता है अच्छे संबंधों के लिए, अच्छे प्रेम संबंधों के लिए, यहाँ भी क्रॉस के चिन्ह, नक्षत्र जैसे चिन्ह, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, प्रेम संबंधों में टकराव, पत्नी के साथ टकराव, जो अच्छे सुख साधन हैं चाह कर के ना मिलना, यानी कुल मिलाकर संसाधन या आपके पास जो हैं वो बिल्कुल एक साधारण किस्म के हैं आपकी आमदनी से। मैं आपकी आमदनी से बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में शुक्र अभी अच्छा नहीं दिखाई दिया। बात करूं आपकी संतान रेखाओं की, वहाँ भी एक दूसरे को रेखाएं कट रही हैं, तो आपके हिसाब से संतान रेखाओं के बारे में नहीं बोला जा सकता, वो पत्री के हाथ से पता लगेगा। अब बात हो गई इसके बाद में आपकी आयु रेखा की। ये आयु रेखा और बिल्कुल आयु रेखा जाकर के और यहाँ 75, 75, 76 वर्ष की आयु रेखा भी आपकी बन चुकी है। चलिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आप कैसे अपने मन को नियंत्रण कर सकेंगे, कैसे अपने दिमाग पर काबू कर सकेंगे और कैसे आप अपने जीवन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, अपने जीवन में आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको इस उंगली में एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना होगा। आपने शायद पहन रखा है, इसको चांदी में पहनिएगा, इसे किसी और धातु में नहीं पहनना। तो आपके पास एक बेहतरीन पन्ना ना हो तो आप हमसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा में प्रतिदिन देवी कवच और लिंगाष्टकम, देवी कवच और लिंगाष्टकम आपको अपनी पूजा में पढ़ने होंगे। दोनों के दोनों मैं आपकी वीडियो के साथ में दोनों लिंगाष्टकम और आपके साथ देवी कवच में भेज दूंगा, उसका नित्य पाठ करें। जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।